बिहार वासियों के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। अब बिहार में होगा यूपी से भी तेज काम, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। अब बिहार में यूपी से भी ज्यादा चलेगा बुलडोजर और माफियाओं पर टूटेगा कानून का सबसे बड़ा कहर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक्शन लेने के मामले में सीएम योगी से भी ज्यादा खतरनाक सम्राट चौधरी को आखिर क्यों बताया जा रहा है? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि उधर कुर्सी मिली, इधर जमीन माफिया, दारू माफिया और रंगदारी वालों में मच गया है हड़कंप। जो सालों से गरीबों की जमीन हड़प कर बैठे थे, जो रात के अंधेरे में घर घर दारू पहुंचाते थे, जो सरकारी स्कूलों को मजाक बनाकर तनख्वाह खा रहे थे, अब सब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और सम्राट चौधरी का स्वागत नीतीश कुमार ने माला पहनाकर बिहार की पूरी कमान सौंप दी है। आज से बिहार का नया चेहरा, नया नाम और नई पहचान होगी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अब पूरे बिहार का हुलिया बदलने के लिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्सी पर बैठने से पहले भी उन्होंने कई बड़े बड़े ऐलान किए थे और उन वादों को पूरा भी किया था। अब कुर्सी पर बैठते ही गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। जमीन माफिया, दारू माफिया, सरकारी कुर्सी तोड़कर तनख्वाह लेने वाले लोग या फिर सिस्टम में बैठे लापरवाह अधिकारी, अब सबकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। कहा जा रहा है कि अब बिहार में एक एक फाइल खुलेगी और हर गड़बड़ी का हिसाब होगा। बिहार वासियों के बीच इस वक्त यही चर्चा है कि अब राज्य में मजा ही आ जाएगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी का इतना बड़ा चेहरा सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सम्राट चौधरी को सीएम योगी से भी खतरनाक क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब अपराधियों पर बड़े एक्शन या फिर एनकाउंटर का आदेश लगभग 6 महीने के बाद दिया था। लेकिन बिहार में जब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने थे, तब उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही अपराधियों और जमीन माफियाओं पर कार्रवाई का आदेश दे दिया था। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, जहां योगी ने 6 महीने में डर बैठाया, वहीं सम्राट चौधरी 24 घंटे के अंदर में ही एक्शन मोड में आ चुके थे। अब जरा सोचिए, उस समय उनके पास पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में फुल पावर मिल चुका है। अब आगे क्या क्या होगा, यह आने वाले समय में पूरा बिहार देखने वाला है। इसीलिए अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि पहला डंडा किस पर चलेगा, जमीन माफिया पर जो सालों से गरीबों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, या फिर दारू माफिया पर जो शराबबंदी के बावजूद चोरी छिपे घर घर सप्लाई कर रहे हैं, या फिर सरकारी स्कूलों में मौज करने वाले, हाजिरी लगाकर तनख्वाह लेने वाले और कुर्सी तोड़ने वाले लोगों पर नंबर किसी का भी पहला हो, लेकिन अब सब पर कार्रवाई होने वाली है। कहा जा रहा है कि बिहार में अब फाइलें खुलेंगी, जांच होगी और जो भी दोषी मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी अब सिर्फ कुर्सी नहीं बदली है, बल्कि पूरे सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठा है और सम्राट चौधरी सीधे प्रधानमंत्री की लाइन पर काम करने वाले नेता माने जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मोदी किस तरह तेज फैसले और बड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब बिहार में भी उसी तरह का सख्त प्रशासन देखने को मिल सकता है। गरीबों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार, माफियाओं के लिए सजा और सिस्टम में बैठे लापरवाह लोगों के लिए बड़ा एक्शन। और इसीलिए बिहार वासियों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है कि अब राज्य में काम की रफ्तार पहले से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, अब बिहार का असली मजा शुरू होने वाला है। हालांकि सम्राट चौधरी से आपकी क्या मांग है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।